हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को और सियोन मंडली कलीसिया जो बालासुर में है, प्रभु के संतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सप्रेम जय मसीह यीशु की बता दी। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। इस शाम के समय में मंडली के साथ, कलीसिया के साथ जो सुंदर प्रभु ने समय दिया वचन के मनन के लिए, उसके लिए आइए हम एक पद हम पढ़ते हैं कोलोसियों को लिखी पत्री में से, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 4, तीसरा अध्याय का 4 पद सब मिलकर पढ़ेंगे। और जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह को प्रेरित पौलुस क्या कहता है, मसीह जो हमारा जीवन है। इंग्लिश में बोले तो क्राइस्ट इज आवर लाइफ, क्राइस्ट हु इज आवर लाइफ। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिता अनुग्रहकारी जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आते हैं, स्तुति प्रशंसा और आभारी धन्यवाद होकर आपके चरणों में झुकते हैं। हम तो बड़े निर्बल और नीच पापी अधर्मी मनुष्य थे, आपने बड़ा प्रेम किया, आपने बड़ी दया दिखाई, आपने ये बड़ा उद्धार हमें दे दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी करुणा के प्रेम के लिए जो आपने हम पर किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान, हमारे पापों की क्षमा और मसीह यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, और आज प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। इस सुंदर आत्मिक सच्चाई को हम जानते हुए, समझते हुए आत्मिक जीवन में बल पाने के लिए सहायता करें। कोलोसियों की पत्री तीसरा अध्याय 4 पद का एक छोटा सा भाग है, इसको आशीषित करे। मंडली में, कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन होकर अधिक से अधिक प्रकट होता रहे। सारा स्तुति, आराधना, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से लाते हैं। सुनिए, ग्रहण करे पिता। आमीन। आमीन। होप आई एम क्लियर। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी, हाँ। ओके। हमारे इस वचन के पाठ का एक शीर्षक दिया गया है कि मसीह जो हमारा जीवन है, क्राइस्ट आवर लाइफ। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, इस बात को हमें बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने प्रकट किया है और हमने उसको अनुभव किया है। तो उस अनुभव से मिलने वाला जो आनंद है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है वो आनंद जो प्रभु हमें दिया है। तो देखिए, वास्तव में जब हम अपनी अवस्था को देखते हैं, अपनी क्या बोलते हैं उसको, स्वाभाविक हमारी जो अवस्था है, एफिसियों में पौलुस लिखता है, एफिसियों की पत्री का 2 अध्याय का 1 पद तथा 5वां पद पढ़ते हैं। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 एंड वर्स 5। एफिसियों को लिखी पत्री उसका 2 अध्याय 1 पद ने, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। 5वां पद भी पढ़ रहा हूं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम कैसे थे? बाइबल बताती है, पापों, अपराधों और अधर्म और अशुद्धता और अपवित्रता के कारण हम मरे हुए लोग थे। We were spiritually dead. आध्यात्मिक रीति से हम, आत्मिक रीति से हम मरे हुए अवस्था में थे। ये मरे हुए अवस्था का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। देखिए, मृत्यु का मतलब है अलगाव, मारा गया। यानी देखिए, जब परमेश्वर ने आदम से कहा था, जब उसको अदन की बारी में रखा कि उस वाटिका की देख रेख करे, उसकी सिंचाई करे और उसको परमेश्वर के लिए एक
सुंदर सा जो वाटिका या सुंदर सा निवास स्थान और सुंदर सा एक क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर के मनुष्य के साथ संगति करने का स्थान बनाया ना। परंतु आदम को परमेश्वर ने कहा था कि भले बुरे के जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तुम नहीं खाना। परमेश्वर ने एक अद्भुत उद्देश्य से ये बात कही थी और परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि मनुष्य को परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना है और उस आज्ञाकारिता को उसने तोड़ दिया, अनाज्ञाकारी हो गया या डिसओबीडियंट, जिसके कारण से पाप आया और पाप के कारण मृत्यु आई। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम उस फल को खाओगे निश्चय जानो कि तुम मर जाओगे। सचमुच उस दिन मनुष्य जो है आत्मिक रीति से मर गया। उसके पहले आत्मिक रीति से हम जीवित थे और परंतु उस दिन जब वो मनुष्य आदम और हव्वा दोनों ने इस फल को खाया, परमेश्वर से अलग हो गया, मर गया। इसका मतलब सेपरेट हो गया, अलग हो गया परमेश्वर से। हमारा जीवन जो है परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया। रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित इस तरह से प्रस्ताव करता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं या दूर हैं या अलग हो गए हैं। वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा में, अगम्य महिमा में वास करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा से हम अलग हो गए और उसी का क्या बोलते हैं, उसी के लिए मृत्यु शब्द का उपयोग किया गया। शरीर से तो इंसान जीवित था, आदम का शरीर, हव्वा का शरीर जीवित ही था, लेकिन आत्मा मर गई। क्यों? परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन, उनका संबंध टूट गया, उनका संपर्क टूट गया, उनका संगति टूट गया। इसीलिए आदम ने क्या किया, जैसे परमेश्वर की आहट को सुना उसने तुरंत जाकर झाड़ियों में छिप गया, डर गया और छिप गया। इस रीति से हम जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से अलग हो गए थे ना। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 18 पद में हम पढ़ते हैं, एफिशियंस 4:18, एफिशियंस 4:18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण, देखिए, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। किसका जीवन? परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर में जीवन, परमेश्वर से जीवन। ही इज द क्रिएटर ऑफ लाइफ। जीवन तो उसी से आता है। तो प्रभु यीशु मसीह से अलग होने का कारण क्या है? पाप, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस। अदन की बारी में अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग हो गया। अब अलग होने के बाद में देखिए हम क्या देखते हैं कि मनुष्य की अवस्था कैसी होगी। मृत्यु के बंधन में फंस गया हो। अब मृत्यु भी ऐसा है ना, दाऊद राजा कहता है ये तो दलदल का कीचड़ है ना, दलदल का कीच कहता है ना। भजन संहिता 40:2 में उसका वर्णन करता है। भजन का लिखने वाला राजा दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 40 उसका 2, Psalm 40 and verse 2, he says, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा। डेथ इज लाइक ए पिट, डेथ इज लाइक अ व्हाट यू कॉल्ड, दलदल का कीच यानी मायरी पिट, मायरी क्ले। ऐसा गड्ढा है, ऐसा कीचड़ है जिसमें आदमी डूबते जाता है लेकिन उठ नहीं सकता, और जितना उठने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा डूबेगा। लोग क्या कहते हैं
कि दलदल के कीचड़ में यदि आप गिर जाते हो तो उससे बचने का एक ही एक रास्ता है, चुपचाप रहो, कुछ मत करो, लंबा सांस लेके अपने बॉडी को फुला लो, बस अपने आप को दलदल का कीचड़ बाहर फेंक देता बोले, क्योंकि हवा भर लोगे अपने अंदर तो अंदर नहीं खींच पाएगा वो। फिल योरसेल्फ विथ एयर बोलते हैं, ठीक है, अब वो तो साइंस के अनुसार है, लेकिन हम जो है स्पिरिचुअल में देखते हैं, आत्मिक जीवन में, तो पाप और मृत्यु जो है ऐसा ही है, दलदल के कीचड़ में तो डाला ही डाला और जीवन भर के लिए दास बना लिया, गुलाम बना लिया मृत्यु ने। इब्रानियों को लिखी पत्री 2 अध्याय 15 आयत में कहता है, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 15, इब्रानी 2 का 15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखिए, मृत्यु तो आया ही, मृत्यु के साथ में भय लेके आया, भय के साथ में दासत्व लेके आया, गुलामी लेके आया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है ना। तो पाप के कारण मनुष्य के अंदर मृत्यु और मृत्यु के द्वारा ये दासत्व आ गया और मनुष्य का जीवन जो है बहुत व्यर्थ हो गया। व्यर्थ यानी वेस्टेज हो गया लाइफ। बाइबल उसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का यानी उपयोग करता है। बाइबल का वचन का भाग याकूब की पत्री में कहता है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 16, याकूब 4 अध्याय का 16 आयत, पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। सॉरी 14 पद में, माफ कीजिएगा, 14th वर्ष, क्या ये नहीं जानते कि कल क्या, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुनो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है कि क्या, तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। सो याकूब क्या कहता है कि मनुष्य का जीवन भाप के समान है। प्रियो, भाप कितनी देर दिखता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गायब हो जाता है भाप। भाप कितनी आसानी से गायब हो जाता है, बहुत ही जल्दी। गर्म पानी के ऊपर जब पानी खोलता है वो भाप आता है और खत्म हो जाता है। हमारा जीवन भी ऐसी है। इतना ही नहीं, यशायाह नबी की पुस्तक में, याकूब की पुस्तक में, पहला पतरस में कहता है कि तुम्हारा जीवन तो घास के समान है और तुम्हारी सारी शोभा जो है, तुम्हारी जितनी भी सुंदरता है, तुम्हारा जितना भी जो खूबसूरती है, वो सब कुछ घास के फूल के बराबर है। सुबह खिलती है, शाम को मुरझा के खत्म हो जाती। घास की आयु क्या है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जीवन घास के तुल्य हो गया। और नीति भजन संहिता में कहता है कि मनुष्य का जीवन तो एक परछाई के समान है। देखिएगा, ये भी काफी सुंदर बात है। भजन संहिता 144 में भजन का लेखक क्या कहता है, Psalm 144 और उसका 4 पद, 144 144 भजन, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलते हुई छाया के समान है। मनुष्य खत्म खत्म, एक सांस बस कब रुक गई खत्म हो जाती। ऐसा है मनुष्य का जीवन। और ढलती हुई छाया, देखिए, एक तो है उगती हुई छाया यानी उगती है, यानी जब सूरज उगता है तो छाया जो है धीरे 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 बड़ा होता है। लेकिन जब सूरज माथे पे आ जाता है उसके बाद छाया क्या हो जाता है, ढलने लगता है। तो फिर धीरे 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 छाया खत्म होने लगता है।
और जब रोशनी खत्म तो छाया भी खत्म हो जाती है। अंधेरे में कोई भी इंसान परछाई नहीं देख सकता। जब उजियाला है तभी परछाई या छाया होता है। बिना उजियाले के कभी छाया नहीं मिलेगी हमको। प्रियो, ऐसा जीवन है भाव के समान, पानी पर के बुलबुले के समान, घास के फूल के समान, ढलती हुई छाया के समान जीवन है। क्या है हमारे पास घमंड करने के लिए? कुछ भी नहीं। हमारी तो मरी हुई हालत। ऐसी मरी हुई दशा में परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया, है ना? सचमुच। देखिए, आदम को परमेश्वर ने अदन की बारी में रखा, ठीक है? उसको कहा कि तुम भले और बुरे के वृक्ष के फल का नहीं खाना, उस पेड़ का फल तुम नहीं खाना। लेकिन उसी अदन की बारी में एक और वृक्ष है जिसका नाम लिखता है जीवन का वृक्ष, द ट्री ऑफ लाइफ। परमेश्वर कहता है, देखिएगा, मैं आपको फिर उत्पत्ति की पुस्तक में आप सबने पढ़ा है और आप लोग उसको भली भांति जानते भी हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका और पहला अध्याय दूसरा अध्याय, क्षमा कीजिए, दूसरा अध्याय और 9 पद में पहले पढ़ते हैं। 9 पद पहले पढ़ता हूं मैं, 9th वर्ष। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जितने फल व खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी बनाया, ठीक है, लगाया। और उसके बाद में देखिएगा 18 पद में, 18 और 19 पद में, सॉरी 17 पद में, 17 पद में 16 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब परमेश्वर की बातें बड़ी गंभीर है। परमेश्वर ने कहा केवल भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन वहां एक और वृक्ष है ना जिसको जीवन का वृक्ष कहता है। 9 पद में वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष है पहला, और उसके साथ साथ ये भले और बुरे के ज्ञान का। सब लोग देखिएगा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। परमेश्वर ने क्यों वो वृक्ष रखा, अगर वो वृक्ष नहीं रखता तो इतनी परेशानी नहीं होती, हाँ, इतनी समस्या नहीं होती। परमेश्वर जब जानता था कि आदम उसका फल खाएगा तो वृक्ष को बनाना ही नहीं था ना, लगाना नहीं था उसको। प्रियो, परमेश्वर ने वहां पर जीवन का वृक्ष लगाया, उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। क्या है नहीं है, ये जीवन का वृक्ष क्या नहीं, ये जीवन का वृक्ष कौन है? The tree of life is not a tree, it is a person. एक व्यक्ति है वो, और उस व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत रीति से सिखाया है हमको। सबसे बढ़िया, सबसे अद्भुत बाग माली है वो। और उसने ही सारी वाटिका को, वादन की वाटिका को, क्या सारी पृथ्वी के पेड़ पौधे वृक्ष लताएं सब कुछ उसने बनाया है। बड़े से बड़ा वृक्ष और छोटे से छोटा पौधा, सबको परमेश्वर ने बनाया है। तो वहां पर ध्यान कीजिए कि उसने कहा कि तुम भले और बुरे का वृक्ष का फल खाओगे मर जाओगे, लेकिन जीवन के वृक्ष का फल तो तुम बेखटके खा रहे हो।
आदम और हव्वा खा रहे थे। कब तक खाया? जब तक भले और बुरे के वृक्ष का फल खाया नहीं खाया था तब तक खाए। जिस दिन उसको खाया मर गए। अब जीवन के वृक्ष के लिए भूख और प्यास नहीं है। इसीलिए क्या किया परमेश्वर ने? आदम और हव्वा को वाटिका से निकाल दिया। कहीं ऐसा ना हो इस अनाज्ञाकारिता की दशा में ये अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल खा ले। और उसका परिणाम क्या होगा? तीसरा अध्याय उत्पत्ति में देखिएगा परमेश्वर स्वयं क्या कहता है। देखिए 22 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। यानी मनुष्य सदा जीवित नहीं रहना करके नहीं कह रहा है। परमेश्वर का कहने का अर्थ को देखिए। कई लोग इसके बारे में तर्क किए, मेरे साथ भी कई लोग आकर वाद विवाद कर रहे थे कि भैया परमेश्वर ने देखो क्या कहा है कि मनुष्य सदा जीवित नहीं रहना है। इसका मतलब परमेश्वर ने योजना बना के इंसान को क्या किया है? मार डाला है। ऐसा नहीं है। देखिए मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, भले और बुरे के ज्ञान का फल, वृक्ष का फल लेकर खा लिया और वो उसकी आंखें खुली और उसने अपने अपने नंगेपन को देखा, अपने नंगेपन को देखा, अपने अभागेपन को देखा, अपनी अशुद्धता को देखा, लेकिन पश्चाताप किया नहीं। कहीं आदम ने पश्चाताप किया? नहीं किया। हव्वा ने पश्चाताप किया? नहीं किया। अब बिना पश्चाताप किए यदि ये लोग जीवन के वृक्ष का फल लेकर खा लेते तो क्या होता? तो क्या होता? जरा सोच के देखिए, जरा कल्पना करके देखिए। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, उदाहरण देता हूं, ठीक है। अब एक चोर है, ठीक है। एक चोर को पुलिस ने पकड़ा, ठीक है। पकड़ के लेके आया, उसको क्या करते? कोर्ट में हाजिर करते। और कोर्ट में जो न्यायाधीश है बोलता है इसको बरी कर दो। अरे अरे साहब ये चोर है साहब, इसको बरी करेंगे तो बाहर जाके क्या करेगा? ये थोड़ी ना भले काम करने वाला है साहब, ये फिर चोरी करेगा। अरे नहीं, इसको बरी कर दो, जाने दो। तो क्या होने वाला है? ये खुल्लम खुल्ला अब बेधड़क क्या करेगा? चोरी का जीवन जिएगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? अगर मनुष्य पापी होकर पापी दशा में ही जीवन के वृक्ष का फल खा लेगा तो उसी पापी दशा में सदा जीवित रहेगा और कभी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएगा। कितनी गंभीर बात है। सोच के देखिए। युगान युग तक, सदा सर्वदा तक एक पाप में दशा में पड़ा रहना कितना भयानक लगेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको अदन की बारी से, अदन की वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह कौन है? जीवन का वृक्ष है। प्रभु यीशु मसीह का फल क्या है? जीवन का फल है। याद रखिएगा, हम अभी भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है, हमें जीवन के वृक्ष में से फल खाना है। फिर फल कहाँ है? ये बाइबल ही वो फल है। हमें बाइबल को खाना सीखना है। सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिलता है जीवन के वृक्ष का फल ले लो और खाते जाओ। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है जीवन के वृक्ष का फल? हमको सीख, बाइबल में है जीवन के वृक्ष का फल। विश्व ने कहा वचन में जीवन है, पवित्र शास्त्र में जीवन है, पवित्र शास्त्र में हमें जिलाने की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन उसके वचन में है
और जब ये वचन देहधारी होकर पृथ्वी पर था, जब ये वचन देहधारी होकर पृथ्वी पर था, 33.5 साल जीवन बिताया, उसमें 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की और बहुत से लोगों के पास गए, बहुत से लोगों के पास भीड़ की भीड़ आती थी। प्रभु यीशु मसीह हजारों लाखों लोगों से मिलते थे। परंतु इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि 3 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया है। 3 पीपल, है ना। मैं उसके सारे रेफरेंसेस नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि समय कम हमारे पास, ठीक है। पहले तो उसने, देखिए, याईर की बेटी को जिलाया, ठीक है। कैसे जिलाया? वो मर के थोड़ा समय हो गया था, थोड़ा नहीं, बस अभी मरी थी। जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर वो आ रहा था, याईर, हाँ, आराधनालय का सरदार था, तो प्रभु यीशु मसीह को लेकर आ रहा था, तो प्रभु उसके घर वालों ने आकर बोला, गुरु को छोड़ दे, अब गुरु को परेशान मत करो, देख तुम्हारी बेटी मर गई है। प्रभु ने उससे कहा, तू हिम्मत बांध, तू धीरज रख, तू डरना नहीं, तू डरना नहीं बोला। और वो उसको घर ले गए और वास्तव में देखा तो बच्ची मर गई और उसको ऊपर अटारी में लेटा दिया। प्रभु यीशु मसीह जाकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बच्ची जिलाई जाती है, ठीक है। अब इसके भीतर के अंदर इतिहास नहीं देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस बच्ची को जिलाते हैं तो कैसे जिलाते हैं? उसका हाथ पकड़ के कहते हैं तलिता कुमी, यानी कि कन्या उठ जा, कन्या उठ जा करके उसका हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह उसको उठाते हैं। देखिए यहाँ पर पावर का ट्रांसफर कैसे हुआ, जीवन का ट्रांसफर कैसे हुआ। वो मरी हुई बच्ची है, अभी थोड़ा समय हुआ मर के, वो हो सकता है उसका शरीर अभी भी गर्म ही है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसका हाथ पकड़कर उससे कहा जी उठ, तो जो मरकर कुछ ही समय हुआ था वो तुरंत जिलाई गई। देखिए, इमीडिएटली उसको प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन दिया। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या देखते हैं, वो नाइन की विधवा का बेटा, उसका इकलौता बेटा था और दूसरा कोई नहीं, पति मर गया, तो पति कर्जे में था, कर्जदार था, तो कर्जा नहीं पटा पा रही थी, तो आ गए, फिर क्या बोलते उसको, कर्जा वसूली वाले डिपार्टमेंट से आ गए, लोन रिकवरी डिपार्टमेंट बोलते उसको। जो लोग लोन अपना टाइम पर नहीं भरते या लोन का जो ईएमआई होता है उसको नहीं भरते, तो उनके घर पे आ जाती हैं ये लोन रिकवरी वाले। अब लोन रिकवरी वाले इस विधवा के घर आ गए, बोले कि अपना पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारे बेटों को ले जाएंगे और उनसे बेगारी काम करवाएंगे। अब गरीब है, वो दुखी हो गई। अब क्या कहते हैं, देखिए, वो विधवा थी, उसका बेटा भी मर गया, क्षमा कीजिए, वो तो एलिया के समय में था कर्जदार। यहाँ पर एलिया की नाइन की विधवा है, क्षमा कीजिए, नाइन की विधवा है, उसका बेटा भी मर गया। खुद तो विधवा थी, उसका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा भी मर गया। अब बेटा मरने पर उसका शोक और दुख और सहारा चला गया। शोक और दुख तो था ही, लेकिन एकमात्र सहारा चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, उस पर तरस खाया और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसकी जो अर्थी उठा के ले जा रहे थे उनको बोला रुक जा, रुक जाए, तो लोग अर्थी उतार। प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को नहीं छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ और उस जवान को बोला उठ, और वो जग गया, जी उठाओ प्रियो। यानी उस बच्ची को जिलाने के लिए, याईर की बेटी को जिलाने के लिए हाथ पकड़ के जिलाया। और इस लड़के को मरे कुछ अरसा हो गया, नहीं कुछ कई घंटे हो गए, क्योंकि उनका विलाप हो गया, अर्थी बन गई, अर्थी पर उसको लिटा दिया। अब सब लोग उठा के जा रहे हैं उसको गाड़ने के लिए, बस अभी दफन हो ही जाएगा, यानी कई घंटे हो चुके हैं। अब इसका शरीर तो शायद ठंडा भी पड़ गया होगा, किसका, उस जवान का। अब इसको तो वास्तव में तो हिला के जगाना था ना, नहीं, इसको छुआ भी नहीं, केवल अर्थी को छुआ और वो जी उठा। पावर कैसे ट्रांसफर हुआ देखिएगा, अर्थी के जरिए, ठीक है। तीसरा व्यक्ति कौन है?
यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय में लाजर को जिलाया। अब इसको मरे 4 दिन हो गए। प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। और देखिए प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जिनसे प्रेम करते हैं वो लोग बीमार हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आकर चंगा नहीं करते हैं और वो लोग मर भी जाते हैं। कैसी विडंबना है ये। ऐसी बात बोलेंगे तो कौन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। अगर हम प्रचार करेंगे सुसमाचार की सभा में, गॉस्पल मीटिंग में, अगर हम बोलेंगे प्रियो देखिए यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह लाजर से क्या करता था, प्रेम करता था, है ना। देखिए 5 पद में देखिए 3 में, सो उसकी बहनों ने उसको कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। अगर हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह तुम सबसे प्रेम करता है और तुम सब बीमार होने वाले हो, तुम सबको बीमारियां आने वाली है, तुम सबको बीमारियां आने वाली है, तो कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? कोई नहीं विश्वास। इसीलिए हमारे प्रचारक लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करो तुमको चंगाई मिलने वाला है, तुमको चंगाई मिलने वाला है। और चंगाई सुन के भीड़ की भीड़ आ जाती है। चंगाई सुनने से चलो भाई चलो भाई चलो, क्योंकि बीमारी किसको नहीं है। किसी को शुगर की है, किसी को ब्लड प्रेशर की है, किसी को कैंसर की है, किसी को गले का तकलीफ, किसी को पेट का तकलीफ, किसी को पीठ का तकलीफ, किसी को घुटने का तकलीफ, किसी को कान का तकलीफ, किसी को आंख का तकलीफ, सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक तकलीफ ही तकलीफ है। तो जहां चंगाई मिलेगा बोलता है तो वहां लाखों की भीड़ आ जाती है। जहां बोलेंगे भाई यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और तुमको आशीष देना चाहता है, तुमको बीमार बनाना चाहता है, बोलेंगे तो कौन आएगा? कोई आएगा नहीं, ये दूर की बात है। प्रचारक को डंडा मार मार के भगाएंगे। तो अगर डंडा नहीं खाना है तो ये प्रचार नहीं करना हमको। ये पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है 5 पद में, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ठीक है। और ये प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम रखता था वो ना केवल बीमार हुआ, वो तो मर भी गया। सो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्या? अगर वचन को ध्यान नहीं देंगे तो लोग बहुत भटक जाएंगे, है ना। देखिए प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता है और वो बीमार था, प्रभु यीशु मसीह उसको जाकर चंगा नहीं किया, वो मर गया। मरने के 4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है चलो जाएंगे हम, लाजर को उठाना है। वो लोग सोचे लाजर सो रहा होगा, उसको उठाने जा रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो कह रहा था कि वो तो मर गया, मैं उसको जिलाने जा रहा हूं। अब दोनों बहनें हैं, मार्था और मरियम, दोनों नाराज। उनकी नाराजगी पता चल जाता है। देखिएगा जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां प्रस्तुत हुए, यहाँ वहां प्रस्थान करके वहां पहुंचे कि क्या कहते, देखिए यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि वे कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। ठीक है। तो बैथनिया के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था वो। और जब मार्था ने सुना कि वो आया है तो मार्था उसके पास गई और कहती है 21 में, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता, है ना। और कहती परमेश्वर से तू अगर प्रार्थना करता प्रभु, गुरु, स्वामी, रब्बी, तो परमेश्वर तू तेरी प्रार्थना जरूर सुनता, जरूर मेरे भाई को चंगा करता, तो क्यों नहीं आया? तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो आरोप लगा रही है कि प्रभु यीशु मसीह आप नहीं आए और मेरा भाई मर गया, हमने उसकी बीमारी में आपको खबर की थी, आप क्यों नहीं आए? देखिए कई विश्वासी लोग हम सेवकों के ऊपर क्या करते, गुस्सा हो जाते। अरे भैया हमने तो सेवक को बोला था हम बीमार हैं, हमारी फैमिली में हमारे हस्बैंड को कोरोना हो गया, हमारे फादर को कोरोना हो गया, हमारे मदर को कोरोना हो गया, हमारे बच्चों को कोरोना हो गया, लेकिन वो सेवक प्रेयर करने के लिए नहीं आया। वो क्या सेवक है, वो क्या दास है वो? अरे क्या करते, बहुत सारे विश्वासी लोग गुस्से में है। और हमारी बीमारी में हमको देखने के लिए नहीं आया, हमारा प्रार्थना करने के लिए नहीं आया हमारे लिए करके। ये सब चलता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ।
हमारे साथ भी यही होगा। देखिए, तो बहुत नाराज हो गए, प्रभु जी आपके कारण अब देखो वो। हाँ? मार्था तो आकर बोलती है, मरियम तो उठ के तक नहीं आती। पहले लूका 10 अध्याय में जो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातें सुनने वाली मरियम अब उठ के आने तक को तैयार नहीं, जब तक प्रभु ने उसे बुलवाया नहीं वो आई नहीं। मार्था ने आकर कहा गुरु बुला रहे हैं। मार्था ने आकर उससे कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं। तब वह उठकर प्रभु के पास आई। ये 28 में यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा गुरु यही है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई और क्या बोलती है, और क्या बोलती है, देखिएगा। मरियम वहां पहुंचती है और 32 पद में मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था और उसे देखते ही उसके पांव पर गिर कर कहा हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। सेम डायलॉग, सेम 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 सेम। मार्था ने जो बोला मरियम भी दोनों बराबर कंप्लेन की। प्रभु यीशु मसीह आप क्यों नहीं आए, आप यहाँ आए होते तो मेरा भाई नहीं मरता। परमेश्वर की योजना हमसे बहुत बड़ी है। हमारी योजना से, हमारे विचारों से, हमारी कल्पनाओं से उसकी योजना बहुत बड़ी है अपनी। तो परमेश्वर मसीह तो उसको मुर्दों से जिलाने के लिए आया था। 4 दिन हो गए उसको मरे और उसकी बहन कह रही है प्रभु अभी तो दुर्गंध आ रहा होगा, उसका शरीर तो सड़ने लगा होगा। सच है, सच है। 4 दिन में सड़ाहट शुरू हो ही गई थी और जैसे सड़ाहट शुरू होती उसके अंदर से दुर्गंध निकलने लगती। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ऐसी है प्रियो, सड़े हुए शरीर को नहीं, यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय में निकालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहे तो सूखी हड्डियों को जिला सकता है। सूखी हड्डियों को केवल यहेजकेल के मुंह से निकले हुए भविष्यवाणी के शब्दों से जिलाया। और लाजर को जिलाने के लिए भी परमेश्वर ने ऐसा ही सामर्थ उपयोग किया। क्या कहा, लाजर बाहर आ। बस प्रभु यीशु मसीह ने कब्र को नहीं छुआ, कब्र के पत्थर को नहीं छुआ, लाजर के वस्त्र को नहीं छुआ, लाजर को नहीं छुआ, उसका हाथ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं किया। द पावर ऑफ गॉड इज ट्रांसफर्ड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ, उसके जीवन का सामर्थ, द पावर ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, उसके जीवन का सामर्थ जो है लड़की का हाथ पकड़ने से ट्रांसफर हुआ और जवान का अर्थी को छूने से ट्रांसफर हो गया। लाजर को तो बाय वर्ड ट्रांसफर हो गया। प्रियो, आपको पता है कि नहीं पता, परंतु ये जो यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में हुआ है, इसके आधार पर ही वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ है। आपके मोबाइल हो, आपके लैपटॉप हो, किसी भी चीज को बिना दीवार में प्लग किए चार्ज कर सकते हैं। कैसा, वायरलेस चार्जिंग। इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में एक राज्य में उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह पे बिना तार के विद्युत शक्ति को प्रवाहित किया है। विदाउट केबल्स दे कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी इन द एयर। हवा में, हवा के तरंगों में बिजली को उन्होंने क्या किया है, ट्रांसमिट किया है। अब मनुष्य इतना कर सकता है, परमेश्वर तो इससे बहुत ज्यादा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से, प्रभु यीशु मसीह के वचन से जीवन मिलता है। बाइबल ही जीवन है। इसी को जीवन की पुस्तक कहते हैं। इट्स कॉल्ड द बुक ऑफ लाइफ बिकॉज दिस बुक गिव्स अस लाइफ। परमेश्वर का वचन जीवित है, लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह को जीवन का कर्ता कहता है, द ऑथर ऑफ लाइफ। ऑथर ऑफ लाइफ कहते हैं उसको, नॉट ओनली गिवर ऑफ लाइफ, परंतु जीवन उसी से उत्पन्न होता है। इस रीति से इस जीवन में
हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत बातें रखी है, परंतु मैं केवल यूहन्ना सुसमाचार से आपको कुछ बातें स्मरण दिलाकर समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया। 9 बजे का कंप्लीट टाइम हो चुका है। केवल मैं आपको स्मरण दिला देता हूँ। इस जीवन के कुछ गुण यूहन्ना सुसमाचार में से मात्र है। यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद कहता है, ये जीवन जो है बहुत आयत से, इंग्लिश में, हिंदी में, अंतिम भाग में यूहन्ना 10 का 10, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इट इज कॉल्ड अबंडेंट लाइफ। प्रभु यीशु मसीह में ही हमारे लिए बहुतायत का जीवन है। ठीक है। अब यूहन्ना सुसमाचार और उसका 10 अध्याय का 11 पद में क्या पढ़ते हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपना जीवन देता है। इट इज द अबंडेंट लाइफ। सेकेंडली, इट इज द शेपर्ड्स लाइफ। ये मेरे चरवाहे का जीवन है जो मुझे दिया गया। मेरे चरवाहे का जीवन मुझको मिला है। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा 15 पद में, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। आई गिव माई लाइफ फॉर द शीप। मैं अपना प्राण, अपना जीवन, अभी ये भेड़ों का जीवन हो गया। बहुतायत का जीवन चरवाहे का जीवन है। चरवाहे के जीवन से किसको मिल गया? वो भेड़ों को मिलने से ये भेड़ों का जीवन हो गया। भेड़ का मतलब क्या है? कलीसिया, मंडली का जीवन हो गया ये। दिस इज द लाइफ ऑफ द चर्च। आवर चर्च इज अ लिविंग चर्च। एक जीवित कलीसिया है, एक जीवित मंदिर है, एक जीवित घराना है, एक जीवित निवास स्थान है। ए लिविंग टेम्पल, अ लिविंग टैबरनेकल। अब उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है। चौथी बात क्या देखते हैं हम कि ये जो है 11 अध्याय का 25 पद में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्था से, पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूं। ये जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, ये मृत्युंजय जीवन है। इट इज द लाइफ ओवर डेथ। लाइफ ओवर डेथ, मृत्यु पर जय देने वाला जीवन है। चौथी बात। पांचवी बात क्या देखते हैं? यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 6वें आयत में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, वेल नोन वर्स, सबको अच्छी तरह से पता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये जीवन मार्ग में है, ये जीवन सत्य में है। मार्ग किसका है? प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन सत्य है। तो मार्ग में जाएंगे, सत्य में जाएंगे तो जीवन पाएंगे। अगर मार्ग में नहीं जाएंगे तो जीवन नहीं पाएंगे, सत्य में नहीं चलेंगे तो जीवन नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही वो जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो पहले मार्ग, दूसरा सत्य, तीसरा जीवन। प्रभु के मार्ग में आ जाओ, प्रभु के सत्य को ग्रहण करो, प्रभु का जीवन तुम्हारा हो जाएगा। तो ये मार्ग, सत्य, जीवन है। ये द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। पांचवी बात। छठवीं बात क्या देखते हैं? यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में, जॉन चैप्टर 17 में प्रभु यीशु मसीह जो भी विनती प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना कहा जाता है, उसको महायाजकीय प्रार्थना कहा जाता है, द हाई प्रीस्टली प्रेयर। 17 चैप्टर 2nd वर्स, दूसरा पद पढ़ रहा हूं, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। दिस इज इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ का मतलब क्या है? सामर्थ्य से भरा हुआ मात्र नहीं, ये कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन। प्रियो, हमारा शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा। 60-70 अधिक बल है तो 80 के बाद फिर पता नहीं कब तक चलेगा। 80 के बाद बोलते भैया आदि एक पांव तो कब्र में है, एक पांव तो क्या कब्र में है। अब कोई बीमारी आ गई तो उसमें जल्दी निकल जाते लोग। हमने देखा ये पिछले 1.5-2 साल में इस कोविड के चलते कितने हजारों विश्वासी लोग
संसार से चले गए, है ना, परंतु अनंत जीवन नहीं गया उनका। शारीरिक जीवन नाशमान है, परंतु अनंत जीवन नश्वर नहीं है। वो अनित्य है, वो सॉरी वो नित्य काल का है, वो सदा काल का है, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। यह परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह में जीवन, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। देयर इज लाइफ इन क्राइस्ट, देयर इज लाइफ ऑफ क्राइस्ट, देयर इज लाइफ थ्रू क्राइस्ट। मसीह में जीवन है, मसीह का जीवन है, मसीह के द्वारा जीवन है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। गीत भी है, हमारा जीवन और तारण हारा है प्रभु यीशु। सचमुच हमारा जीवन वही है, हमारा तारणहार भी वही है। कोलोसी 3:4 में लिखता है, मसीह यीशु जो हमारा जीवन है। हमारा जीवन आज होना चाहिए। अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, ये सुंदर मौका है, ये सुंदर अवसर है। अभी मन फिराओ, अभी पश्चाताप करो, अभी प्रभु से कहो, प्रभु जी आपके वचन में से मुझे जीवन दो, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन मुझे दीजिए प्रभु जी। हाँ, ये जीवन जो आप में है, मुझे उस जीवन का भागीदार होना है। भरपूर बहुतायत का जीवन दीजिए प्रभु जी। आपके चरवाहा मेरा उसका जीवन चाहिए, भेड़ों का जीवन, कलीसिया का जीवन मुझे चाहिए। पुनरुत्थान का, मृत्यु पर जय पाने वाला जीवन चाहिए। मार्ग, सत्य और जीवन वाला जीवन दो मुझे, अनंत काल का, जिसको सार्वकालिक जीवन भी बोलते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, लेकिन अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह में यह अनंत जीवन मुझे मिला है, आपको मिला है, और जितने प्रभु के लोग हैं सबने पाया है। अब अवसर यह है कि हम जिनके पास ये जीवन नहीं है उनको जीवन देना है। प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन होगा तो मैं सबको यीशु का जीवन, यीशु मसीह का जीवन ले लो, यीशु मसीह का जीवन ले लो, ले लो, ले लो, ले लो बोल के सबको देते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जीवन बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। भैया, संसार का जीवन जो रुपया पैसा में होता है, सोना चांदी में होता है, वो बांटने से घटेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो आत्मा में है, उत्साह में है, आनंद में है, प्रभु की आशीषों में है, उस जीवन को बांटेंगे ना, तो हम एक बांटेंगे तो 100 पाएंगे, 100 गुना पाएंगे। 100-fold God will return his life into our lives. उसका जीवन हम में भर देगा। ऐसा अनुग्रह प्रभु हमें से हर एक को दे। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, क्षमा प्रार्थी हूं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। भैया, दास भैया प्रार्थना।